ईरान इजराइल संघर्ष का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सही जानकारी आप तक पहुंचे। परिचय भूमिका। दोस्तों, मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच तनाव और सैन्य संघर्ष का असर सिर्फ उसी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर हमारी आर्थिक जिंदगी पर भी पझेगा। फिलहाल भारत पर इसका सीधा बड़ा असर नहीं दिख रहा है, लेकिन तेल की कीमतों और व्यापार मार्गों में उतार चढ़ाव से छोटा लंबा असर हो सकता है। आइए जानते हैं कि यह संघर्ष भारत के लिए किन किन रूपों में चुनौतियां ला सकता है। तेल की कीमतों और ऊर्जा आयात पर प्रभाव। तेल की निर्भरता। भारत अपनी ऊर्जा का लगभग 80-85% आयात पर निर्भर करता है। इसके 2/3 कच्चे तेल और आधा एलएनजी मध्य पूर्व के हार्मुज जलडमरू मध्य से होकर आता है। कीमतों में उछाल। ईरान से तेल आपूर्ति में रुकावट का डर तेज तेल मूल्य वृद्धि का कारण बन सकता है। यदि हार्मुज पर संकट आ गया तो तेल की कीमतों में तेज उछाल आ जाएगा। उदाहरण के लिए, हाल ही में संघर्ष के दौरान ब्रेंट कच्चा तेल 13% तक चढ़ गया। इससे पंप पर पेट्रोल डीजल महंगा होगा और महंगाई बढ़ेगी। जीडीपी और मुद्रा पर असर। तेल महंगा होने से व्यापार घाटा बढ़ेगा और रुपए की कीमतों पर दबाव बनेगा। अध्ययन बताते हैं कि हर $10 प्रति बैरल की वृद्धि से भारत की जीडीपी विकास दर 0.3% तक सिकुड़ सकती है और महंगाई करीब 0.4% बढ़ सकती है। यानी संक्षेप में, तेल महंगा होने से जनताल पर महंगाई की मार पड़ेगी और भारतीय रुपये कमजोर हो सकता है। भारत के व्यापार और निर्यात पर प्रभाव। व्यापार मार्गों में व्यवधान। भारत का यूरोप, अमेरिका और पश्चिम एशिया से व्यापार बड़े समुद्री मार्गों से होता है, जिनमें रॉबर्ट मार्केट की बात करें तो लगभग 80% यूरोप व अमेरिका व्यापार सुएज नहर, लाल सागर मार्ग से गुजरता है। ईरान या उसके साथ जुड़े समूहों के हमलों से लाल सागर और बाब एल मंडेब मार्ग पर खतरा हो सकता है, जिससे माल भेजने के रास्ते लंबे और महंगे हो सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस वजह से भारतीय निर्यातकों को 15 से 20% तक उच्च शिपिंग लागत सहनी पड़ सकती है। मुख्य निर्यात प्रभावित क्षेत्र। अगर संघर्ष बढ़ता है तो इंजीनियरिंग वस्तुएं, कपड़े, रसायन जैसे निर्यात प्रभावित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जीटीआरआई रिपोर्ट बताती है कि बाधित मार्गों से भारतीय इंजीनियरिंग सामान्य, टेक्सटाइल और रसायनों के निर्यात पर बुरा असर पड़ेगा। दोनों देशों के साथ कारोबार। भारत का इजराइल और ईरान दोनों से व्यापार है। वित्त वर्ष 2024 में भारत ने ईरान को 10.24 बिलियन के सामान बेचे और 60.44 बिलियन की आयात की, जबकि इजराइल के साथ कारोबार में 2.15 बिलियन का निर्यात और 1.68 बिलियन का आयात हुआ। मतलब दोनों देशों से जुड़े व्यवसायों को जोखिम है। कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों जैसे टीसीएस, विप्रो, लार्सन एंड टुब्रो आदि का इजराइल में भी निवेश है। इनका व्यापार भी प्रभावित हो सकता है। शेयर बाजार और मुद्रा विनिमय दर पर प्रभाव। बाजार का मूड। महाद्वीय तनाव में निवेशक सुरक्षित पनाह की संपत्तियों, सोना, डॉलर की ओर बढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर, संघर्ष के दौरान सोने और अमेरिकी डॉलर की मांग बढ़ी है। इसके चलते भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई। हाल ही में बीएसई सेंसेक्स में 573 अंक और निफ्टी में 159 अंक की गिरावट हुई। रुपये पर दबाव। तेल की कीमतें बढ़ने से रुपये पर भी दबाव बढ़ गया। उदाहरण के लिए, संघर्ष के दौरान रुपये ने डॉलर के मुकाबले 85.52 से गिरकर 86.7 की 3 महीने में सबसे तेज गिरावट दर्ज की। विदेशी निवेशकों ने शेयर और बॉन्ड दोनों में बिकवाली की। 10.5 दर्जे 85.52 दर्जे डॉलर के मुकाबले 85.5 दर्जे, जिससे मुद्रा और बाजार दोनों पर नकारात्मक दबाव रहा। फिर से संतुलन। यदि संघर्ष शांत होता है तो स्थिति में सुधार भी हो सकता है। सचेत रहें कि बाजार बहुत संवेदनशील हैं। कोई सकारात्मक खबर जैसे संघर्ष का शांत होना रुपये को मजबूत कर सकती है और शेयरों में उछाल ला सकती है। लेकिन फिलहाल
शॉर्ट टर्म में बाजारों में अस्थिरता और रुपये के कमजोर होने की आशंका है। भारत की रक्षा रणनीति और भू राजनीतिक स्थिति में बदलाव। ऊर्जा सुरक्षा रणनीति GTRI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने होंगे। इसमें रणनीतिक तेल भंडार, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स का विस्तार और कच्चे तेल के वैकल्पिक स्रोत तलाशने की सलाह दी गई है। जो दिस सोलमिन सेटारक में जगह पुलिस के बाद बारक बारक में देखते हैं, इसकी जानी को सुरक्षा के लिए 20 में दूसरा। साथ ही अरब सागर में हमारी नौसेना को अहम समुद्री मार्गों और चोक पॉइंट्स की रक्षा के लिए और मजबूत रहने की जरूरत है। कूटनीतिक पहल। अंतरराष्ट्रीय मंचों जैसे G20 अन पर भारत को शांतिपूर्ण समाधान की पैरवी करनी चाहिए। यह संघर्ष पूरे विश्व व्यापार को प्रभावित कर सकता है, इसलिए भारत की कूटनीति में मध्यस्थता करके तनाव घटाने का प्रयास होगा। भू राजनीतिक संतुलन। भारत हमेशा से इजराइल और ईरान दोनों से संतुलित संबंध बनाए रखा है। एक ओर इजराइल के साथ रक्षा और तकनीकी सहयोग है, वहीं ईरान के साथ ऐतिहासिक संबंध और चाबहार बंदरगाह में निवेश है। ऐसे में यदि संघर्ष लंबा चला तो भारत को अपनी विदेश नीति में एक कुशल संतुलन बनाए रखना होगा। गौरव सेन के अनुसार वर्तमान में भारत दोनों देशों से दोस्ताना रिश्ते रखता है। आरंग गाला शेष में उतारी पहुंची बारी बारी हुई, लेकिन संघर्ष के बढ़ने पर उसे एक स्पष्ट रुख अपनाना पड़ सकता है, जिससे दूसरा साझेदार खिन्न हो सकता है। इस तनाव भरे माहौल में भारत के लिए संतुलित कूटनीति और रक्षा तैयारियों में बदलाव जरूरी होंगे। अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभाव। अल्पकालिक प्रभाव। युद्ध के चलते शुरुआती दिनों में तेल के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं। भारत सरकार की माकर में समथावी को डारा से, जिससे घरेलू महंगाई बढ़ेगी। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव ज्यादा रहेगा और निवेशक सतर्क हो जाएंगे। रुपये की अस्थिरता रहेगी और महंगाई पर दबाव बढ़ेगा। उदाहरण के लिए संकट की स्थिति में हर $10 प्रति परपोई बड़ी तरह से कमी ताकर दबाव डॉलर आपको पद्धति समाप्त कर दिया था। केसी समाज ने बैरल तेल की बढ़ोतरी से GDP 0.3% सिकुड़ सकती है और महंगाई 0.4% बढ़ सकती है। यह सब मिलाकर व्यापार घाटा बढ़ सकता है और सरकारी वित्तीय योजनाओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। दीर्घकालिक प्रभाव। यदि संघर्ष लंबा खींचता है तो भारत को अपनी ऊर्जा रणनीति बदलनी पड़ेगी। नया आर्थिक मॉडल अपनाते हुए ऊर्जा स्रोतों में विविधता लानी होगी, यानी अरब देशों के अलावा रूस, अमेरिका और अफ्रीका से भी तेल गैस खरीद को बढ़ावा देना होगा। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा, सोलर, पवन में निवेश बढ़ेगा ताकि आयात पर निर्भरता कम हो। इस दौरान सरकार स्ट्रैटेजिक रिजर्व बढ़ाने और दीर्घकालिक तेल आपूर्तियों के समझौते पर काम करेगी। आर्थिक रूप से अगर कीमतें स्थिर रहे तो विकास दर सामान्य रहेगी, लेकिन अगर ऊंची बनी तो दीर्घकाल में महंगाई बनी रहेगी और आर्थिक वृद्धि धीमी हो सकती है। सारांश और आगे का रास्ता CKT। दोस्तों, ईरान इस्राइल संघर्ष के असर से हमें कई क्षेत्रों में सतर्क रहना होगा। तेल, ईंधन, व्यापार मार्ग, बाजार व मुद्रा और रक्षा नीति, इनसे जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत को अल्पकाल में सतर्कता बरतनी पड़ेगी और दीर्घकाल में अपनी ऊर्जा तथा विदेशी नीति पर दोबारा सोचने की जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में भी ऐसी अहम जानकारी से अपडेट रह सकें। कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं और अगली वीडियो में आप कौन से विषय सुनना चाहेंगे। जय हिंद। जागरूक और भरोसेमंद समाचार स्रोतों से ली गई जानकारी का उपयोग किया गया है। भारत का रुख सतत तटस्थ और कम लिप्त रहा है। भारत ने SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के संक्षेपपूर्ण बयान, जिसमें इजराइल की कार्रवाई की निंदा की गई थी, उसका हिस्सा नहीं बना। यह एक संकेत है कि दिल्ली तालमेल कॉन्डेमनेशन में शामिल नहीं होना चाहती थी। भारत की विदेश मंत्रालय की बयानी रही है कि दोनों पक्षों को एस्केलेशन से बचने और बातचीत, कूटनीति, डिप्लोमेसी अपनाने की आवश्यकता है। वहीं विशेषज्ञों ने बताया कि वैश्विक हितों
जैसे कि इजराइल के साथ मजबूत रक्षा संबंध और ईरान से ऊर्जा और चाबहार पोर्ट के माध्यम से कनेक्टिविटी का संतुलन बनाए रखना भारत के लिए चुनौतीपूर्ण लेकिन जरूरी है। शरद पवार समेत कुछ विपक्षी नेताओं ने सरकार से एक स्पष्ट रुख अपनाने की अपील की है, विशेष रूप से ईरान के प्रति पारंपरिक सौहार्दपूर्ण दृष्टिकोण बरकरार रखने के लिए। एमईए ने यह भी कहा है कि भारत मध्य पूर्व में शांति और संवाद में योगदान देने को तैयार है। साथ ही युद्ध के दौरान भारत ने तत्काल नागरिक सुरक्षा की पहल करते हुए ऑपरेशन सिंधु शुरू की, जिसके तहत ईरान और बाद में इजराइल से हजारों भारतीयों को सुरक्षित निकालकर वापस लाया गया। हाल का अपडेट अगस्त 24, 2025। इजराइल ने यमन की राजधानी सना पर हवाई हमला किया, जिसमें 2 लोग मरे और 35 घायल हुए। जवाबी मिसाइल हमलों के कारण यह कार्रवाई हुई। ईरान के सुप्रीम नेता खामनेई ने कहा कि संयुक्त राज्य के साथ कोई सीधा वार्ता संभव नहीं है और ईरान अपनी परमाणु गतिविधियों को जारी रखेगा। ईरान ने हाल ही में सस्टेनेबल पावर 1004 नामक नौसेना अभ्यास किया, जिसमें उसने क्रूज मिसाइलों की सफल पर झलक दिखाई। नीचे एक संभावित रूपरेखा दी गई है, इसे आप विस्तारित करके 10,000 शब्दों में विकसित कर सकते हैं। वॉइस ओवर प्लस विजुअल्स, मध्य पूर्व के संकट की एक झलक, फिर ग्लोब पर भारत का स्थान। आज हम चर्चा करेंगे ईरान इजराइल युद्ध में भारत का रुख क्या है और आज की तारीख 24 अगस्त 2025 की ताजा जानकारी क्या है। युद्ध का परिप्रेक्ष्य, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वॉर। 12 दिनीय युद्ध की पृष्ठभूमि 13 से 24 जून 2025। इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु सैन्य ठिकानों पर हमले, जवाब में ईरान से मिसाइल एवं ड्रोन हमले और कुछ वर्षों से चल रहे प्रॉक्सी संघर्ष की व्यापकता। यमन, कतर, अल उदीद एयरबेस पर हमला जैसी घटनाएं, स्वास्थ्य संस्थाओं पर असर जैसे कि बियरशेबा में सोरोक अस्पताल पर मिसाइल हमला। भारत का रुख, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, दोनों देशों के साथ हित और कोई स्पष्ट पक्ष नहीं। सीओ के बयान को न अपनाना लेकिन कूटनीति और शांति की अपील। ऑपरेशन सिंधु नागरिकों की सुरक्षा व अभिलेखीय मदद। विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया, जैसे शरद पवार ने पारंपरिक 2 मित्र रणनीति इजराइल और ईरान की बात की। द टाइम्स ऑफ इंडिया, हाल की घटनाएं, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। आज 24 अगस्त 2025, यमन पर इजरायली हवाई हमले, विस्तार, प्रभाव और क्षेत्रीय प्रतिक्रिया। ईरान की अंतिम प्रतिक्रिया, खामेनेई द्वारा अमेरिकी संवाद की अस्वीकार, यूरोपीय देशों के साथ घटित तनाव। ईरानी नौसेना अभ्यास, सस्टेनेबल पावर 1404 की जानकारी और इसकी रणनीतिक महत्ता। एपी न्यूज, भारत का संतुलन युक्त रुख, ऊर्जा, रक्षा और विदेश नीति हितों का संतुलन। ऑपरेशन सिंधु से दिखता है भारत का नागरिक सुरक्षा प्राथमिकता, भविष्य की संभावनाएं। भारत मध्य पूर्व में शांति पहल में भूमिका निभा सकता है, माय की अपील। परंतु क्या ऐसा होगा, कैसे? विपक्ष और मीडिया भारत का अंतर्राष्ट्रीय रूप से नैतिक और रणनीतिक प्रभाव पर बहस। भारत फिलहाल तटस्थ, कूटनीतिक और नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण अपना रहा है। कॉन्फ्लिक्ट में गहराई बढ़ने पर भारत फिर से मध्यस्थता, सुरक्षा और नीति विकल्प पर विचार कर सकता है।